हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस न्यू वीडियो में। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने 8th बी के 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे। इस वीडियो में हम 16 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। तो 16 क्वेश्चन आपका, इफ़ u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इससे हमें 1, 2 और 3 ये 3 पार्ट प्रूफ करने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है आपका x डेल यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स, है ना। यानी इससे हमें इसके इक्वल लेके आना है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने जो है फर्स्ट इसका पार्ट लिख दिया है। सबसे पहले मैं क्या करना है, जब कोई u गिवन है ना, इसका हमें x के रेस्पेक्ट में 2 बार पार्शियल डिफरेंशियल निकालना है। तो निकाल लेते हैं। इसको हम लिख देते हैं डेल यू व डेल एक्स। हाँ, तो एक बार निकालेंगे इसका x के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो इसका डिवाइड वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो नीचे वाला तो ऐसे ही रहेगा आपका, ऊपर वाले क्या करेंगे तो 2x है ना, साथ में आपका वाई स्क्वायर, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना, माइनस ऊपर वाला ऐसे ही रहेगा आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसका करेंगे तो आपका 2x डिवाइड वाई, और नीचे का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो डेल यू डेल एक्स इज इक्वल टू, देखिए यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 2x क्यूब वाई स्क्वायर प्लस, और इसका इसमें देंगे तो 2x वाई पावर 4, है ना, और माइनस का इसका इसमें दिया तो 2x क्यूब और वाई स्क्वायर, है ना। मैं इसका मल्टीप्लाई कर दिया है, और डिवाइड में कितना है आपका एक्स स्क्वायर और प्लस के वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए, ये वैल्यू माइनस की है, ये प्लस की है ना, सेम है, तो इससे कैंसिल हो जाएगी। तो आपका डेल यू और डेल एक्स आ गया कितना 2x वाई की पावर 4, और डिवाइड में आपका कितना एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, अब देखिए इसका हमें 2 बार निकालना है x का, तो इसका हम अगेन कर लेते हैं। अगेन करेंगे इसका तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो इसका करेंगे ऊपर, ये तो ऐसे ही इनटू इसका करेंगे हम तो x का 1, तो आपका बचा 2y की पावर 4 माइनस, अब ये ऐसे ही 2x वाई पावर 4। इसका हम करेंगे तो पहले पावर आपकी आ जाएगी 2x स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। अंदर का करेंगे हम तो एक्स स्क्वायर का 2x। इसका हम करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 4, है ना, स्क्वायर है, और स्क्वायर स्क्वायर आपका पावर 4 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। यहाँ से देखिए, इसमें ये वैल्यू और ये दोनों कॉमन है ना, तो कॉमन निकाल लेते हैं ना, और साथ में देखिए 2 और वाई फोर 2, है ना, कॉमन आ जाए आपका। तो 2y4 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ना, ये तो हमने कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ से हमने निकाला पूरा ये, है ना, तो क्या बचा आपका, ये बचेगा कितना एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। यहाँ से माइनस, यहाँ से 2 निकाल लिया और y4 निकाल लिया, है ना, बचा गया आपका x और 2x, यानी 2x स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर आपका ये तो मैंने निकाल लिया, तो ये बचा आपका, और डिवाइड में कितना बचा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 4। ठीक है, यहाँ से हमने 2y4 और ये निकाल लिया, तो आपका ये बचा माइनस, यहाँ से 2y4 निकाल लिया तो x और 2x यानी 2x स्क्वायर, और ये हमने बाहर निकाल दिया। इसको सॉल्व करें हम तो देखिए, ये आपका ऐसे ही, यहाँ से इससे आपका एक कैंसिल हो गया है ना यहाँ पर, तो बचा आपका 2y4, और ब्रैकेट में देखिए ये वाई स्क्वायर ऐसे ही माइनस, इसमें इसको माइनस करेंगे तो आपका बचेगा एक्स स्क्वायर, और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर कितनी 3, क्योंकि एक हमने कैंसिल कर दी। अब इसके इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आपका डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना 2y की पावर 4 माइनस इसका इसमें करेंगे तो 2x स्क्वायर वाई 4 अपन कितना दिया 6 हो जाएगा ना, यहाँ 4 और 2 6, और नीचे आपका ऐसे ही यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3। ठीक, अब देखिए हमें क्या करना है,
जो आपका 2 बार हमने डिफरेंशियल निकाला एक्स का, इसमें हमें एक्स से मल्टीप्लाई करना है ना, तो यहाँ हम जो है इसमें एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ आपका एक्स आ जाएगा, यहाँ पर एक्स क्यू हो जाएगा ना, और नीचे सेम रहेगा। तो यहाँ हम एक्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो एक्स डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर 2x वाई पावर 6 माइनस 6x क्यू वाई 4 और डिवाइड में कितना एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर की पावर 3। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखिए अब हमें जो है ये निकालना है, यानी हमें डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालना है, किसका, वाई के रेस्पेक्ट में, है ना। तो इसको हम लिख देते हैं। अब हमें निकालना है डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स। ठीक है, इसको निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम तोड़ लेते हैं, यानी इसको अलग कर देते हैं और एक्स को अलग, यानी डेल यू अपॉन डेल एक्स। ठीक है, सिंपल है, डेल अपॉन डेल वाई ऐसे लिख दिया और डेल यू अपॉन डेल एक्स ये अलग कर दिया। अब देखिए ये तो ऐसे रहेगा आपका डेल अपॉन डेल वाई, इसकी हम वैल्यू पुट कर देते हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स की। देखिए इसकी वैल्यू कितनी है, ये है 2x वाई पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। तो इसको रख देते हैं, कितनी आपकी 2x वाई पावर 4 और डिवाइड आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपको वैल्यू गिवन है। हम क्या करते हैं, इसमें y के रेस्पेक्ट में निकाला है ना, 2x कॉन्स्टेंट है, तो कर लेते हैं इसको। सबसे पहले इसका करेंगे हम, ये तो ऊपर रहेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका हम करेंगे तो y का करेंगे तो यहाँ पर 8 हो जाएगा ना, 8x वाई पावर कितना क्यू माइनस ये ऐसे ही, इसका हम करेंगे तो पावर आपकी आ जाएगी ना 2 और साथ में एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, अगेन करेंगे 2x का सॉरी वाई स्क्वायर का तो 2y और डिवाइड में कितना इसका होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर से आपका कितना आएगा 4 हो जाएगा ना, 2 और 2 4। यहाँ से देखिए कॉमन निकालते हैं ना, तो देखिए यहाँ से 2 और 2 और 2 8 हो गया, तो 8 इसमें भी है 8 इसमें भी है और एक्स वाई क्यू, है ना। तो लगता हम 8x वाई क्यू और साथ में आपका ब्रैकेट निकल रहा है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। यहाँ से निकाल दिया ब्रैकेट और ये पूरा निकाल दिया, क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस यहाँ से देखिए 8 निकाल लिया, 2 और 2 और 2 है ना, आपका x 1 निकाल लिया हमने, है ना, और y कितने निकाले हमने इसमें 3, तो कितने y हैं, देखिए ये आपका 4 है और ये 5 है, 3 निकाल लिए, कितने बचे आपके वाई स्क्वायर, है ना, कहीं 5 है आपके और हमने ये पूरा निकाल लिया। डिवाइड ऐसे ही और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर की पावर 4। अब देखिए इससे हमारा इससे एक कट जाएगा इसमें से, है ना, तो बचा क्या आपका यहाँ आपका बचा इसका अंदर देखिए इससे ये भी कट रहा है ना, आपका बचा कितना है, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लो ना, एक्स का इसमें देंगे हम तो 8x कितना होगा क्यू और वाई क्यू। ठीक, और डिवाइड में कितना आपका एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर की पावर 3 बचेंगे ना। ये हमारा क्या आया है, ये निकला आपका डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स, है ना। यहाँ हम देखिए इसमें तो देखिए इसमें हमें क्या करना है, इसमें वाई से मल्टीप्लाई करना है ना, तो चलिए इसको हम y से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो y डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल y और डेल x, तो यहाँ भी y से करेंगे तो 8x क्यू और y कितने 4 हो जाएंगे ना, और एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर की पावर कितनी क्यू, इसको मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। अब देखिए हमने तीनों वैल्यू निकाल चुकी हैं, है ना। अब देखिए करना क्या है, हमें जो है जो आपका ये वाली वैल्यू है x का 2 बार डिफरेंशियल हमने निकाला है ना, इसको और इसको इन दोनों को हमें ऐड करना है ना, तो पहले हम इस लेफ्ट हैंड साइड को लिख देते हैं ना, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपकी x डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस के y डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल y और डेल x। ठीक है, ये हमने लिख दिया। आप देखिए तो इन दोनों की वैल्यू हम निकाल चुके हैं ना, तो इसकी जो वैल्यू है वो देखिए कितनी है, तो इसकी वैल्यू देखो ये दे रखी है ना, ये आपका स्क्वायर वाला है, इसकी वैल्यू ये पूरी है, कितना है 2x वाई 6 माइनस के 6x क्यू वाई 4। तो पहले इसको पुट कर देते हैं, तो इसकी वैल्यू आपकी 2x वाई 6 माइनस
6x³/4, नीचे आपका क्यू है ना, यानी x² प्लस के y² का क्यू प्लस, ऐसी इसकी वैल्यू हमारी कितनी है, तो इसकी वैल्यू हमने निकाली है 8x³ है ना, और नीचे क्यू, तो 8x³ लिख देते हैं, 8x³ और y4 और नीचे आपका क्यू है, यानी x² प्लस y² का क्यू। अब देखिए इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम तो सेम आएगा, यानी x² प्लस के y² का क्यू, ये ऐसे ही 2xy/6 माइनस ये भी ऐसे ही आपका 6x³ और y4 प्लस, और ये भी ऐसे ही, ठीक है। और यहाँ हम देखें तो देखिए ये वैल्यू और ये दोनों सेम है, इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो 2xy/6 कितना चाहिए आपका 2, तो 2x³ और y 4, और डिवाइड में कितना आपका x² प्लस के y² की पावर क्यू। हमने क्या निकाला है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है ना, तो देखिए ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड निकलाई, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब हमें प्रूफ क्या करना था, देखिए हमें प्रूफ करना था जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, यानी ये वैल्यू है वो किसके बराबर होनी चाहिए, del/del x के ना, तो del/del x हम देखें तो del/del x कितना है 2xy/4 है ना, और नीचे आपका स्क्वायर है, और इसे हम देखें यहाँ से हम कॉमन निकालें ना, कितना कॉमन है आपका 2x और y कितना 4, तो ऐसे हम 2xy/4 इसको कॉमन निकाल लेते हैं ना, यहाँ कितना चाहिए आपका, देखिए 2x निकल गया और y 4 निकल गया, क्या है आपका y² प्लस, यहाँ से हमने 2 निकाल लिया, x निकाल लिया y4, क्या रहेगा आपका x² है ना, और डिवाइड में कितना आपका, डिवाइड में आपका है x² प्लस के y² की बार कितनी q, तो यहाँ से आपका एक कट आएगा है ना, तो आपका कितना आ गया, आपका आ गया 2xy4 और डिवाइड आपका x² प्लस के y² का स्क्वायर, तो यहाँ इसको मान लेते हैं ना, ये आपका 4 है, तो हम देखें इसको फिर से देखिए, ये कितना आपका, ये आपका निकला है 2xy4 है ना, नीचे स्क्वायर है, यहाँ भी 2xy4 नीचे स्क्वायर है ना, तो हमारी जो है जो लेफ्ट हैंड साइड है यानी डेल ये वाली वैल्यू है ना, और प्लस y del²/del y/del x, ये किसके इक्वल है, ये आपका del/del x के इक्वल है ना, तो हमें इतना ही जो है प्रूव करना था, ठीक। इसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट देखें हम, तो सेकंड पार्ट है आपका x del² x del y प्लस y del² y² और प्लस के del y है ना, तो यहाँ मैं इसको लिख देता हूँ। तो देखिए सेकंड पार्ट हमें प्रूफ करना है x del² x del y है ना, del x del y और प्लस के y del² del y² इज इक्वल टू del/del y। अब हमें क्या करना है, ये प्रूफ करना है, यानी x del² x del y प्लस के y del² y² इज इक्वल टू del/del x है ना, हमें इसे प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जब का इसको निकाल लेते हैं ना, किसको del² x del y को, तो सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले जबकि इक्वेशन है मैं उसको लिख देता हूँ ना, u इज इक्वल टू आपका x² y² प्लस के y², तो इसमें हम सबसे पहले y के रेस्पेक्ट में निकालें है ना, तो y के रेस्पेक्ट में आपका आएगा ये ऐसे ही x² y², इसका हम करेंगे तो आपको आएगा 2x² y है ना, माइनस, अब ये आपका ऐसे ही रहेगा x² y², इसका हम करेंगे y के लिए, ये तो 0, इसका आपका 2y और डिवाइड में x² y² का होल स्क्वायर, ठीक है। मैंने यहाँ डिवाइड वाला सूत्र खोल दिया हुआ है, तो del/del y बराबर, यहाँ से देखिए ये वैल्यू अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका ना, तो 2xy है ना, 4 आपका x² y, इसका इसमें करेंगे तो प्लस 2x² y³, इसका भी कर देते हैं तो 2x² और y³ है ना, स्क्वायर y³ और डिवाइड में कितना आपका x² y² का होल स्क्वायर, ये देखिए ये वैल्यू सेम है, कट आएंगे, तो आपका आ गया del/del y बराबर, ये तो ऐसे ही है ना, और नीचे आपका x² प्लस के y² का होल स्क्वायर,
तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इतना तो पूर्ण निकलेगा। अब देखिए आगे हमें क्या निकालना है, हमने ये निकाल लिया ना वाई, अब हमें निकालना है ये। अब इसको लिख देते हैं हम। ठीक, तो लिख लेते हैं। अब हमें निकालना है डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। देखिए इसको तोड़ लेंगे, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई। ठीक है, तोड़ लिया मैंने। तो हमें ये तो ऐसे ही चलेगा ना, ये आपका कितना दिया है, डेल अपॉन डेल एक्स और इसकी वैल्यू कितनी निकल में ये, तो इसको पुट कर देते हैं। तो आपका दिया है 2x⁴ वाई और डिवाइड है कितना आपका स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ में करना है एक्स के लिए निकालना है ना, एक्स के लिए तो 2y इसमें जो है उसको हम कॉमन निकाल लेते हैं ना, तो इसका कॉमन निकालेंगे 2y और बचा आपका उसका सूत्र खोल लेते हैं। ये तो आपका कैसी रहेगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। हमें एक्स का निकालना है, कितना आएगा 4x³। ठीक, माइनस आपका ये ऐसी रहेगा, इसका हम करेंगे तो स्क्वायर आपका आगे आ जाएगा, तो 2 और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, आगे करेंगे तो इसका 2x। ठीक है, और डिवाइड आपका कितना है, इसका होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी 4y की पावर। अब देखिए आगे ये तो ऐसे ही रहेगा आपका ना 2y। अब यहाँ से हमें कॉमन निकालना है, कितना, यहाँ देखिए कितना है, x आप कितने, यहाँ पे तो 5 है, यहाँ q है ना, तो आपका 4 यहाँ पे 4 यहाँ पे है। तो हम एक काम करते हैं 4x³ और एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको कॉमन निकाल लेते हैं। तो बचा क्या आपका, यहाँ से हमने ये निकाल लिया ना और ये निकाल लिया, कितना सबका यहाँ पर ये रह गया 1 है ना, यानी आपका रह गया एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। यहाँ से देखिए हमने 2 2 या 4 निकाल दिया ना, एक्स हमने 3 निकाल दिया, कितने बचे, एक ये बचेगा, एक यानी स्क्वायर बचा, तो माइनस के स्क्वायर बचा। ठीक है, बस और तो सब निकाल दिया हमने। और नीचे आपका कितना है, पावर 4 यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। यहाँ से एक कट जाएगा, कितना बचेगा 3। ये कितना हो गया आपका 8x³ है ना, 8x³ और अंदर वाई स्क्वायर। ठीक, तो लिख देते हैं, आपका आ गया डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, कितना था आपका 8x³ और आपका कितना था वाई स्क्वायर, और नीचे आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर कितनी 3 बची ना, 4 थी, एक कट गई तो आपकी 3 बची। तो आपका बचा, देखिए अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका कितना हो गया आपका 8x³ और वाई कितना q है ना, और नीचे आपका एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर का होल क्यूब। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखिए हमें जो इक्वेशन दी हुई थी, ठीक है, हमें ये हमने क्या किया, इसको निकाला है। अब इसमें x से मल्टीप्लाई करना है ना, तो हम इसमें x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। ठीक है, यहाँ x से करेंगे हम तो 8x4 y³ अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर की क्यूब। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक, फर्स्ट आपका पहला था, ये आपका सेकंड है। अब आगे देखिए हमें क्या प्रूफ करना है, इसके आगे हमें दिया हुआ है ये y डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो पहले हम इसको निकाल लेते हैं ना, y का बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसको लिख देते हैं, हमें निकालना है अब। ठीक है, आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या निकालना है हमें निकालना है डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए इसका मतलब हमें डेल यू अपॉन डेल वाई का हमें अगेन करना है। तो डेल यू अपॉन डेल वाई कितना आपका, तो देखिए आपका ये दिया डेल यू अपॉन डेल वाई, तो ये आपका डेल यू अपॉन डेल वाई, तो इसको हम अगेन करें तो ये आपका ऐसे ही रहेगा, इसका खोलेंगे, फिर आपका ये ऐसे ही रहेगा, इसका खोलेंगे ना, और नीचे का होल स्क्वायर। तो इसको खोल लेते हैं पहले, तो आपका नीचे वाला तो ऐसे ही रहेगा है ना, डिवाइड वाला सूत्र, यानी एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऊपर कितना आपका 2x⁴y है ना, उसका y के लिए करेंगे हम। ठीक है, तो कितना आपका हो जाएगा 2x4। देखिए यहाँ में y का करना है तो 1 हो गया, अब कितना आपका 2x4। आपका ये तो ऐसे ही रहेगा, इसका खोलेंगे ना, माइनस लगा के 2x4y ऐसी रहेगा। अब इसका खोलेंगे तो पावर आपकी आ जाएगी ना, और कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, और फिर अंदर वाले का अगेन करेंगे y के रेस्पेक्ट में, तो आपका 2y आ गया ना, मैंने ऊपर लिख दिया है, और डिवाइड में नीचे वाला आपका जो वैल्यू है ये इसका होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर की होल स्क्वायर, यानी 4 पावर हो जाएगा ना, स्क्वायर दिया हुआ है और स्क्वायर 4 हो गया, इज इक्वल टू, यहाँ से कॉमन निकाल लेते, देखिए 2x⁴, 2x⁴ ना, और आपका ब्रैकेट दोनों में मैच कर रहे हैं, तो 2x⁴ x² y², यहाँ से आपका ब्रैकेट बचा पूरा है ना, यानी x² प्लस के y² माइनस, यहाँ से हमने 2 निकाला ना, ये 2 निकाल दिया, x⁴ निकाल दिया, क्या बचा 4y² ना, 4y², और ये आपका ब्रैकेट ऐसे ही, और डिवाइड आपका x² प्लस के y² का होल पावर है ना, 4 पावर सॉरी, यहाँ हम देखें इससे एक कट जाएगा आपका, ठीक है, तो बचा क्या आपका डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल x² सॉरी डेल y² इज इक्वल टू, ये बचा है ना आपका, बचा 2x⁴, और ब्रैकेट में देखिए सॉल्व कर लेते हैं ना, x², यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 3y² डिवाइड में आपका कितना है x² प्लस y² की पावर कितनी 3, क्योंकि हमने क्या किया इसमें से एक जो है ये कैंसिल कर दिया है। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल y² बराबर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x कितना है 6 पावर, और इसका इसमें करेंगे तो 6x⁴ और y², और नीचे आपका कितना दिया है, नीचे आपका x² y² की पावर कितनी 3। अब देखिए ये तो हमारा आ गया, अब हमें क्या करना था, यहाँ हम देखें तो इसमें हमें y से मल्टीप्लाई करना था, तो कर लेते हैं, y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल y², यहाँ y से करेंगे तो 2x6 है ना, y और माइनस यहाँ करेंगे हमारा तो 6x⁴ y³ और डिवाइड में आपको कितना दिया है ये, यानी x² प्लस के y² की पावर 3, इसको मानते हैं इक्वेशन 3, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना था, ये वैल्यू जो है यानी x डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल x डेल y प्लस y डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल y² बराबर लाने थे हमें इसके, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेते हैं ना, इसको तो लिख देते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी, लेफ्ट हैंड साइड ये आपको दी हुई है x डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल x डेल y प्लस के y डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल y² है ना, या इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं ना, तो इसकी वैल्यू कितनी है, तो देखिए इसकी वैल्यू हमने निकाली है ना, ये ना ये निकाली हमने कितनी है, तो इसको पुट कर देते हैं 8x⁴ y³ 8x⁴ y³ ना, तो रख देते हैं यहाँ पर 8x³ y4, और नीचे आपका q है ना x² प्लस का y² का q प्लस इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, तो इसकी वैल्यू आपकी ये रही है ना, इसकी वैल्यू कितनी है 2x⁴ ठीक है, 2x⁴ y माइनस के 6x⁴ और y³ नीचे ऐसे ही है ना, तो उसको लिख देते हैं हम पहले, तो ये आपको दी हुई है 2x⁴ y माइनस 6x⁴ और y³, ठीक है, और डिवाइड में कितना इसका q दिया हुआ है, यानी x² प्लस y² का q, ठीक है। इसकी वैल्यू मैंने ये पुट कर दी, इसकी ये पुट कर दी ना पीछे से, इसको हम सिंप्लीफाई करें हम तो ये एलसीएम तो ऐसे ही आ जाएगा आपका x² प्लस के y² का q है ना, बचा क्या आपका 8x³ y4 प्लस 2x⁴ y माइनस के 6x⁴ और y³ है ना। अब देखिए यहाँ हम देखें तो ये वैल्यू कितनी है 8x³ y4, ये आपका 6x4 और y³, ठीक है, यहाँ थोड़ी मिस्टेक है, चेक कर लेते एक बार, तो देखिए यहाँ आपका x4 है y³ है ना, तो हमने गलती से लिख दिया है, ये आपका x4 है और आपका y³ है ना, तो देखिए इससे आपका ये वैल्यू सेम है, तो इसमें से हम इसको माइनस कर लेते हैं ना, कितना बचेगा आपका 2x⁴ और y³, और ये ऐसे ही आपका 2x⁴ और y, और डिवाइड कितना आपका x² प्लस के y² की पावर q, ठीक है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आई, तो यहाँ से हम कॉमन निकालें है ना, कॉमन कितना आएगा देखिए 2x कितना है 4 कॉमन है और y, तो 2x⁴ y है ना, बचा क्या आपका यहाँ से देखो 4 निकाल दिया, तो यहाँ आपका बचा y² और यहाँ से बचा आपका x², और डिवाइड में आपका x² प्लस के y² का q, यहाँ से हमसे एक काट देंगे तो आपका क्या आ जाएगा 2xy4
सॉरी 2x4y अपॉन आपका एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर का कितना होल स्क्वायर ना, 3 है तो 2 बचेगा। ठीक है, अब इसको हम ध्यान से देखें लेफ्ट हैंड साइड को, तो देखिए ये किसके बराबर है, तो ये आपकी जो है इसके बराबर है, किसके, लेफ्ट हैंड साइड के ना, यानी राइट हैंड साइड की। ये कितना है 2x/4y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो हमें क्या प्रूफ करना था, हमें जो है ये पूरी वैल्यू जो हमने प्रूफ की है यानी लेफ्ट हैंड साइड वो किसके बराबर है, डेल अपॉन डेल वाई की है ना। तो देखिए डेल अपॉन डेल वाई कितना आपका 2x4y है ना, नीचे स्क्वायर है, और ये कितना आपका 2x/4y और नीचे स्क्वायर है। तो आप कह सकते हो इससे और इससे समीकरण आपको मान लेते हैं, इसको कौन सा, इसको मान लेते हैं फोर्थ इक्वेशन ना, फोर्थ। तो आप लिख सकते हो कि आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में इतना ही प्रूव करना था। अब इसका थर्ड पार्ट और देख लेते हैं। तो थर्ड पार्ट है आपका एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस के वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर 2u है ना। तो मैं इसको लिख देता हूँ। तो आपका थर्ड पार्ट प्रूफ करना है। थर्ड ये आपका एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई और प्लस का आपका वाई स्क्वायर और डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर 2u। ठीक है, हमें जो है इतनी वैल्यू प्रूफ करनी है। तो इसमें हम देखें तो देखिए हमने x डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इसकी वैल्यू निकाल ली है ना, यहाँ केवल एक एक्स्ट्रा x बढ़ गया है ना। तो देखिए यहाँ पर हमें देखिए ये निकाला हमने ना, x डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये आपका कितना है, ये दिया हुआ ना। तो पहले मैं इसको वहाँ रख देता हूँ। ठीक, तो रख देते हैं यहाँ पर, ये दिया आपका कितना x डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये हमें दिया हुआ है 2xy पावर, देख लेते हैं एक बार, y पावर 6 है और माइनस 6x³ और y पावर 4 और डिवाइड आपका कितना है x³ माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर का पावर 3। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसमें से ये जो वैल्यू है हमने पीछे से लिख दी। अब देखिए हमें क्या लेके आना है, हमें एक्स स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ हमें केवल x से मल्टीप्लाई करना है ना। तो यहाँ हम लिख सकते हैं x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ गया एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, यहाँ x से करेंगे हम तो 2x स्क्वायर और y आपका 6, यहाँ हम करेंगे तो आपका 4 और y 4 और डिवाइड आपका कितना एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर की पावर कितनी 3। समीकरण में इसको फर्स्ट मान लेते हैं। एक बार फिर से समझिए, हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो ये जो वैल्यू हमें पीछे निकाल चुके हैं तो मैंने इसको पहले लिख दिया। ठीक है, हमें करना है यहाँ पे स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ मैंने एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ भी आपका स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हमने देखो इसकी वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, किसकी, वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो इसको देखिए, तो देखिए इसकी वैल्यू आपकी कितनी है, ये देखिए वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू है 2x पावर 6 वाई माइनस के 6x पावर 4 और वाई क्यों ना। तो इसको हम पुट कर देते हैं ना। तो हमें गिवन है वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन कितना डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है 2x हाँ 2x वाई 6 माइनस के x और वाई 4 ना x³ वाई 4, तो इसकी वैल्यू ये दी हुई है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये वैल्यू जो है पीछे से मैंने देख के लिख दी। अब हमें क्या करना है, इसमें देखिए y से मल्टीप्लाई करना है ना, सेम इसी प्रकार। तो यहाँ y से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर, यहाँ y से करेंगे तो यहाँ आपका कितना जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ करेंगे तो यहाँ आपका 4 हो जाएगा ना, डिवाइड में ऐसे ही। ठीक है, मैंने क्या किया, पीछे से वैल्यू पुट कर दी, यहाँ मैंने y से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपकी इसकी वैल्यू आ चुकी है ना, और इसकी वैल्यू हम पीछे निकाल चुके हैं, है ना। तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो देखिए इसकी वैल्यू हमने निकाली, ये रही डेल स्क्वायर यू डिवाइड में आपका डेल एक्स डेल वाई, तो इसकी वैल्यू आपकी कितनी 8x³ y³ नीचे होल क्यू है ना। तो इसको भी हम रख देते हैं। तो हमारी वैल्यू दी है कितनी आपकी डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, ये आपका
8x³ और y³ अपॉन नीचे क्यू आपका, यानी x y का क्यू। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये वाली वैल्यू जी पीछे से जो है नोट कर दी। इसमें हमें क्या करना है, इसमें 2xy से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको भी हम लिख देते हैं। तो यहाँ में 2xy से गुणा करेंगे और इसमें भी तो 2 से करेंगे कितना आएगा आपका 16, और x आपके कितने 4 हो जाएंगे और y आपके 4 हो जाएंगे, और डिवाइड में नीचे ऐसे ही रहेगा ना। समीकरण आपका थर्ड हो गया। अब क्या करना है हमें देखिए इन तीनों को ऐड करके, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड को ऐड करके 2u प्रूफ करना है ना। तो क्या करते हैं हम तीनों को ऐड करके पीछे लिख देते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट कॉमा सेकंड एंड थर्ड, है ना, इन तीनों को हम ऐड कर देते हैं। तो मैंने इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों की वैल्यू जो है ऐड कर दी है ना, यानी हमें क्या करना था, इन तीनों को ऐड करना था। ठीक है, तो मैंने इन तीनों वैल्यू को जो आपकी इक्वेशन दी है, ये आपकी फर्स्ट है, इसकी वैल्यू देखो ये दे रखी है, वाई की वैल्यू ये दे रखी है, और आपकी थर्ड जो है आपका इसकी वैल्यू ये दे रखी है। मैंने तीनों को क्या किया, ऐड कर दिया ना, तो ऐड करके आपका इतना आ गया। ऐसा हम सिंप्लीफाई करें तो देखिए इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। इसका एलसीएम कितना आएगा, सेम है पूरा, यानी x² y² का क्यूब, ऊपर ऐसे ही रहेगा ना, 2x² y6 आपका 6x⁴ और y⁴, ये आपका 16x⁴ y⁴, और ये आपका 2x⁴ और y² और माइनस का 6x⁴ और y⁴। ठीक है, अब देखिए यहाँ में क्या करना है, देखिए ये आपका स्क्वायर और 6 है, ये आपका स्क्वायर 6 है ना, अलग है, तो यहाँ पे x पे स्क्वायर है, यहाँ y पे स्क्वायर है, तो अलग ऐसे लिख देते हैं ना। ये आपका ऐसे ही रहेगा y6, और ये भी आपका ऐसे ही 2x⁴ y² है ना, दोनों आपके डिफरेंट है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है। यहाँ पर देखिए 6 है और 6 कितने 12, और यहाँ पे कितने ये 16 है, तो माइनस कर लेंगे, तो 16 में से 12 के कितने बचे आपका बचा 4x⁴ और y⁴। फिर से 6 और 6 कितने हो गए 12 हो गए, और यहाँ से हमने माइनस कर दिए, कितने बचे 4 बचा। नीचे आपका ऐसे यानी x² प्लस के y² की पावर कितनी 3। अब यहाँ से हम कॉमन निकाल लेते हैं ना, देखिए कितना कॉमन है, 2 कॉमन आ रहा है ना, x है और y है, x कितना आएंगे 2 और y आपके 2, क्या बचा यहाँ पर, यहाँ पर बचा y⁴, यहाँ से हमने निकाल लिया, तो यहाँ पर बचा x⁴, यहाँ से हमने 2 निकाला है, तो 2 बचा, x² बचा और y² बचा है ना, और नीचे आपका x² प्लस के y² की पावर 3। यहाँ हम देखें तो देखिए a² b² और 2ab, सूत्र होना है प्लस b का होल स्क्वायर, तो ये तो आपका ऐसे ही रहेगा ना। इसको हम लिख सकते हैं x² प्लस के y² का होल स्क्वायर, और डिवाइड कितना आपका x² प्लस के y² की पावर कितनी 3। यहाँ देखिए 2 से 2 कट आएंगे ना, तो आपका कितना बचेगा 2x² y² अपॉन कितना x² प्लस के y²। ठीक है, अब देखिए 2 तो आपका ऐसे ही रहेगा ना, ये आपका 2 जो है वो तो ऐसे ही रहेगा। इसको हम ध्यान से देखें, x² y² अपॉन x² प्लस के y² ना, तो ये जो आपका था ये आपका पूरा इक्वेशन दिया था, यानी सवाल दिया था। जो हमने सवाल स्टार्ट किया था वो कहता था u = x² y² अपॉन x² प्लस के y², तो इसके ऊपर हम u पुट कर सकते हैं ना, तो हमारा जो आपका ये पूरी वैल्यू है किसके बराबर है, u के बराबर है ना। हमें जो है इतना ही प्रूव करना था। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, तो बच्चों आई होप आपको आज का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम 8C एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैथ से रिलेटेड ऐसी वीडियो मैं लाता रहता हूँ।